क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया है? हालेलुया। सो बाइबल कहता है कि क्या तूने जीवन भर कभी भोर को आज्ञा दी है और जो दिनचर्या है, क्या कभी उसको आज्ञा दी है? यानी बाइबल कहना चाहता है कि हम अपने दिनचर्या को आज्ञा दें और अपने मॉर्निंग्स को, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे कि लिखा है कि आप अपने मॉर्निंग को कमांड करें। प्रार्थना ना करे, कमांड करे। प्रार्थना एक अलग विषय है और कमांड करना एक अलग विषय है। और बाइबल कहता है कमांड करने के बारे में। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कमांड करने के बारे में, क्योंकि बाइबल कहता है कि पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पृथ्वी पर जो है सुबह होता है और इस सुबह को हमें आज्ञा देना चाहिए अपने जीवन में अद्भुत चीज़ों करने के लिए। और जब हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि इस सुबह मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे लोगों में, मेरे इर्द गिर्द में परमेश्वर की भलाई को मैं कहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द में, मेरे व्यवसाय में, मेरे कार्यस्थल में मैं परमेश्वर के अनुग्रह को कहता हूँ। आज का दिन जो है परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा अनेक लोगों को आशीष करने के लिए, तो परमेश्वर वैसे ही चीज़ों को करते हैं, परमेश्वर वैसी ही बातों को करते हैं। और आज हम काफ़ी चीज़ों का कमांड करने पर है, आज हम काफ़ी बातों को शांत करने पर है, आज हम काफ़ी चीज़ों को शुरू करने पर है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भोर को आज्ञा दो, तो हम इस भोर को आज्ञा देने पर है। अगर परमेश्वर कहता है कि तुम अपने दिनचर्या को आज्ञा दो, तो हम अपने दिनचर्या को आज्ञा देने पर है कि हमारा दिनचर्या कैसे जाना चाहिए। हमारा दिनचर्या कोई भी दुर्घटना कालिक नहीं जाएगा, हमारा दिनचर्या कोई भी विपत्ति भरा नहीं जाएगा, हमारा दिनचर्या जो है बुरे समाचार को सुनने भरा नहीं जाएगा, लेकिन हमारा दिनचर्या जाएगा परमेश्वर के आश्चर्यचकित कामों को सुनने के लिए, परमेश्वर के आश्चर्यचकित कामों को दिखाने के लिए। और परमेश्वर ऐसा करेगा हमारे जीवन में, परमेश्वर ऐसी बातों को करेगा, परमेश्वर ऐसे चीज़ों को हमारे जीवन में लेकर आएंगे, परमेश्वर ऐसी बातों को हमारे जीवन में लेकर आएंगे जहां पर परमेश्वर स्वयं हमारे साथ होकर चलेंगे, परमेश्वर जहां पर स्वयं हमारे द्वारा कार्य करेंगे। हम अपने दिनचर्या को आज्ञा दे कि कैसे हमारा दिनचर्या होना चाहिए, हम अपने दिनचर्या को आज्ञा दे कि किस प्रकार हमारा दिनचर्या होना चाहिए। और हमारा दिनचर्या जो है वो यीशु के नाम से आशीषित रहेगा, यीशु के नाम से आशीष भरा रहेगा, यीशु के नाम से आशीषों से भरा रहेगा। हम हर दिन इन चीज़ों को डिक्लेयर करना चाहिए, हम हर दिन इन चीज़ों को अपने कार्यस्थल पर, अपने कामकाज में, अपने व्यवसाय में इन चीज़ों को हम ज़रूर डिक्लेयर करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर की बातों को स्मरण रखेंगे छोटी छोटी चीज़ों में, उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर को अनुभव करने पाएंगे। बाइबल कहता है कि जो भी काम हम शुरुआत करें परमेश्वर को स्मरण करने के द्वारा, वह काम में हमें सफलता मिलेगी। जो भी बातें हम शुरू करते हैं परमेश्वर का नाम लेकर, वो बातों में हमें सफलता मिलेगी। बाइबल कहता है कि हर एक चीज़ करने से पहले आप यहोवा को स्मरण करें। और जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं अपने दिनचर्या में, तो हम कहना चाहते हैं ना कि परमेश्वर अद्भुत चीज़ें और महान चीज़ें हमारे जीवन में करने लगते हैं, महान बातें हमारे जीवन में करने लगते हैं, अद्भुत चीज़ें हम अपने जीवन में अनुभव करने पाते हैं, अद्भुत बातें हम अपने जीवन में अनुभव करने पाते हैं। परमेश्वर की महाकरुणा आज के दिन हमारे जीवन पर हुई है और यह दिन जो है अच्छी बातों को लेकर आएगा, यह दिन जो है अच्छी चीज़ों को लेकर आएगा। हम आशीषों से टकराएंगे, आशीष की लहर हमारे ज़िंदगी पर आएगी, हम हर चीज़ में उन्नति देखने पाएंगे। और आज से हम ये चीज़ डिक्लेयर करेंगे, चाहे वो हमारा शारीरिक स्थिति हो, चाहे वो हमारा आत्मिक स्थिति हो, चाहे वो हमारा मानसिक स्थिति हो, चाहे वो हमारा पारिवारिक स्थिति हो, हम इन चीज़ों को आज्ञा देंगे। आज के दिन को हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के योजना के अनुसार काम करने के लिए।
आज के दिन को हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करने के लिए, और आज का दिन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेगा। आज का दिन जो है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार काम करेगा। आज का दिन जो है परमेश्वर ने जो बातों को हमारे जीवन के लिए ठहराया है वो उन बातों को हम तक पहुंचाने के लिए काम करेगा। इन दिनों में शत्रु क्या करता मालूम है? सुबह का समय, यानी लिखा है कि यहाँ पर क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दिया है? जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दिया है? हम प्रार्थना कर लेते लेकिन आज्ञा देना भूल जाते हैं। काफी बार हम गलत चीज़ों को आज्ञा दे बैठते हैं। इन दिनों में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर युद्ध शुरू है, बहुत सारी बुरी खबर आ रही है दुनिया भर से, और न्यूज़ के द्वारा, अखबार के द्वारा यही चीज़ दिखाया जाता है। और जब लोग सुबह उठते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं कि अरे चलो, एक एक्साइटमेंट रहता है उनके अंदर कि अब क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन जानने के खातिर जब टीवी शुरू करते हैं तो वो गलत चीज़ों को आज्ञा दे बैठते हैं। शायद मुझे लगता है कि ये होने वाला है, शायद मुझे लगता है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, शायद मुझे लगता है कि शायद ऐसा। हम काफ़ी बार जाने अनजाने में चीज़ों को कह देते हैं, और काफ़ी बार हम उन चीज़ों का परिणाम अपने जीवन में देखते। लिखा गया है कि हमारे ज़बान में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है, और हम क्या इन सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं गलत चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में शुरू करने के लिए। अगर हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं भोर के समय परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करने के लिए, भोर को आज्ञा देने के लिए, हमारे पूरे समय को, पूरे दिन को आज्ञा देने के लिए, कमांड करने के लिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य होगा, तो उन कार्यों को कोई भी व्यक्ति, कोई भी शैतान रोक नहीं सकता है हमारे जीवन में पूरा होने के लिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता है हमारे जीवन में उन बातों को अनुभव करने के लिए, उन चीज़ों को अनुभव करने के लिए। जैसे ही आप कमांड देते हो, दूसरा चीज़ आपको करना है वो है एक बड़ा अपेक्षा, एक बड़ी अपेक्षा, अ बिग एक्सपेक्टेशन। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने जब उस मालिक के नौकर के लिए आज्ञा दिया था चंगाई का, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह, उसने बड़ी अपेक्षा की थी कि वो चंगा हो जाएगा, और वो चंगा हो गया। यीशु मसीह जो बात डिक्लेयर करते थे वो बातें हो जाती थी, क्योंकि वही बातों को वो एक्सपेक्ट करते हैं। आज हम जो भी बातों को डिक्लेयर करने पर हम एक्सपेक्ट करेंगे, हम अपेक्षा करेंगे, बड़ी अपेक्षा करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए और सुनने के लिए वो मदद करेंगे। हालेलुया। आइए कुछ समय हम प्रार्थना करते हैं, और आज के सुबह को हम कमांड करेंगे, आज के सुबह को हम आज्ञा देंगे कि परमेश्वर इन सारे चीज़ों पे नियंत्रण रखे और परमेश्वर में उत्साहित प्रोत्साहित करें। मैं जानता हूं कि जो लोग इस वक्त सो रहे हैं, एक समय आएगा जहां पर वे सब लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे होंगे। हम आज्ञा देते हैं कि हमारे कलीसिया के लोग जो है वो इकट्ठे होंगे प्रार्थना करने के लिए। हमारे शहर के जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे प्रार्थना करने के लिए। हमारे देश के जो लोग हैं वो इकट्ठे होंगे प्रार्थना करने के लिए। और प्रार्थना जो व्यक्ति करता है, प्रार्थना जो घर करता है, प्रार्थना जो कलीसिया करता है, प्रार्थना जो मोहल्ला करता है, प्रार्थना जो शहर करता है, प्रार्थना जो देश करता है, तो परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में हम देखने पाते हैं, और हम इन चीज़ों को आज्ञा देते हैं। आज हम आज्ञा देते हैं कि यह सारे कार्य जो है हम अपने जीवनों में देखने पाएंगे कि शहर के शहर इकट्ठे हो रहे प्रार्थना करने के लिए। हम इस सुबह को आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से कि ये सुबह हम तुझे आज्ञा देते हैं कि लोगों को इकट्ठा होने के लिए तो स्वयं मदद कर, जहाँ पर वे अपने सृष्टिकर्ता से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लव यू डैडी, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। ये सुबह के समय को और पूरे दिनचर्या को हम आपके सामर्थ्यशाली हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से
हम आपके फेवर को, आपके अनुग्रह को हम कहते हैं परमेश्वर। हमारे हर एक लोगों पर, हर एक प्रकार के दुष्टता के चीज़ों को हम तोड़ते हैं, हर प्रकार के गलत चीज़ों को हम तोड़ते हैं, हर प्रकार के नकारात्मक मानसिकता को हम तोड़ते हैं। और परमेश्वर आपके अनुग्रह को कहते हैं, आपके भलाई को कहते हैं परमेश्वर, आपकी अच्छाई को कहते हैं परमेश्वर, आपकी करुणा कृपा को कहते हैं परमेश्वर राजा। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं नई शुरुआत की, हम आज्ञा देते हैं महान शुरुआत की, हम आज्ञा देते हैं अच्छे शुरुआत की, हम आज्ञा देते हैं आशीषित शुरुआत की हर एक लोगों के जीवन में। परमेश्वर हमें गवाही पर गवाही सुनने के लिए आज आप मदद करने पर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह को हम कमांड करते हैं लोगों के जीवन में गवाहियों को उत्पन्न करने के लिए। यह सुबह जो है वो बुरी नहीं होगी, लेकिन यह सुबह जो है ये अच्छी होने पर है। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, प्रभु जी हम यीशु के नाम से कमांड करते हैं प्रभु, आपकी इच्छा उस युद्ध के मध्य में कहते हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी योजना उस युद्ध के मध्य में कहते हैं परमेश्वर। प्रभु आपके अनुसार चीजों को होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप धर्मी जन की प्रार्थना सुनते हो। प्रभु आपका वचन कहता है कि आप अपने संतानों की ओर अपने कानों को लगाए हुए हो परमेश्वर। प्रभु इस समय को स्मरण कर, इस समय को आप देखिए परमेश्वर कि आपके संतान आपको पुकार रहे। प्रभु हमारे लोगों पर अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रभु जो लोग शारीरिक तौर पर जीवन बिता रहे परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु कि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए। शत्रु ने जिस प्रकार उन्हें बांध कर रखा है स्थिति परिस्थितियों में, हालातों में, यीशु के नाम से वो सारे हालात, वो सारी स्थिति, वो सारी परिस्थिति से वे बाहर निकलने पाए। इस सुबह को हम आज्ञा देते हैं प्रभु, उनके मनों से, उनके दिलों से आप बातें करें। आपका अनुग्रह वे अनुभव करने पाए, आपकी महाकरुणा वे अनुभव करने पाए परमेश्वर, यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु जो लोग अपना जीवन कमी घटी में बिता रहे परमेश्वर, उन्हें मार्गदर्शन कर प्रभु जी, आपके योजना को समझने के लिए प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बुरी अभिलाषा, बुरा लालच यीशु के नाम से हम हर एक लोगों को छोड़कर चले जाए, ऐसे हम आज्ञा करते हैं। और प्रभु हम आपकी धीरज, आपकी शांति, आपकी कृपा, आपकी करुणा मांगते हैं। और परमेश्वर आपने इसे किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु के नाम से। प्रभु जी आज का दिन बहुत सारी अच्छी बातों को हमारे जीवन में लेकर आ रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी चीजें, सारी बातें हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।